नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, न्यू सेशन का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में आप सभी को जितने भी वर्णमाला होते हैं ना, उसको लिखना पढ़ने का यानी कि लिखने का तरीका और दोस्तों पढ़ने का तरीका बताया था आपको। ठीक है, एक एक अक्षर को पढ़ करके और दोस्तों एक एक अक्षर को लिख करके आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यू सेशन का ये दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो में मैं आप सभी को यानी कि क्या सिखाऊंगा, हिंदी स्वर वर्णमाला और दोस्तों उनकी मात्राओं को पढ़ने का और दोस्तों लिखने का अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, यानी कि मात्रा को हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए अ है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। आ है, आ की मात्रा ऐसे एक डंडे के रूप में होता है और दोस्तों हम लोग इसको प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको लिखना होगा राम, तो र लिखेंगे, उसके बाद से र में आ की मात्रा डालेंगे ये वाला, तब बनेगा रा, फिर उसके बाद से म लिखेंगे, तब ना जा करके ये बनेगा राम। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें देखिए जैसे कि राम लिखा है, ठीक है, इसमें हम लोग अगर आ की मात्रा नहीं डालें, ऐसे लिख दे र उसके बाद से म, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मात्रा का प्रयोग करना आना चाहिए, तभी ना आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, शब्दों को। तो आइए फ्रेंड्स, यही यानी कि आज की इस वीडियो में यानी कि सेशन का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ आपको स्वर वर्णमाला और उनके मात्राओं को प्रयोग करना सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, ये है अ, क्या है, अ है और अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, ये जो ऊपर वाला है आप लोग इससे परिचित हैं, यानी कि रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि पहला वीडियो मैं आपको यानी कि इसको सिखा दिया हूँ पढ़ने का और दोस्तों लिखने का अभ्यास दोनों कराया था। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो उस वीडियो को जरूर पहले देख लीजिए, उसके बाद से ये दूसरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक बात जानिएगा कि ये जो क से ज्ञ तक यानी कि होता है व्यंजन अक्षर, ये सारे अक्षर में यानी कि क्या छुपा होता है, अ का ध्वनि छुपा होता है। जैसे कि यहाँ पे हम जैसे पढ़ रहे हैं ना क, तो क में ऑलरेडी अ का ध्वनि मिला होता है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए आधा क, ठीक है, उसके बाद से जब अ मिला होता है तब जा करके पूर्ण रूप से क्या बना होता है फ्रेंड्स, अ। ठीक है, सॉरी क। ठीक है, तो यानी कि क से ज्ञ तक में क्या है, अ का ध्वनि मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, ये जाने। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आ की मात्रा एक डंडे के रूप में किसी भी अक्षर के कहाँ लगता है, आगे लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको लिखना होगा का, तो क में आ की मात्रा ऐसे बैठाएंगे तो ये हो जाएगा का। यहाँ पे देखिए ख है, ख में जब हम लोग आ की मात्रा बैठाएंगे ना तो ये हो जाएगा खा, यानी कि ख के साथ में आ का ध्वनि मिला हुआ आएगा। ठीक है, खा का। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ज है, ज में हम लोग आ की मात्रा ऐसे बैठाएंगे ना तो ये हो जाएगा जा, फिर यहाँ पे ल बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा आ की मात्रा वाला शब्द जाल। यहाँ पे हमको लिखना होगा माँ, उसके बाद से न, तो यहाँ पे लिखेंगे म में आ की मात्रा, फिर न, मान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा ऐसे होता है, अक्षर के आगे लगता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यह छोटा ई, आपको मैंने बताया है कल के वीडियो में, यानी कि इस सेशन के पहले वीडियो में मैं आपको सिखा दिया हूँ, पढ़ने का अभ्यास करा दिया हूँ स्वर वर्णमाला को। यहाँ पे देखिए मात्रा है छोटा ई का, ये किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे लगा होता है। ठीक है, किसी भी अक्षर के बाएं साइड से लगता है, इसका सिरा ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे दाएं की तरफ मुड़ा होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे कि आपको लिखना होगा क में छोटा ई की मात्रा, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, की, क्या हो गया ये की, क में आ की मात्रा लगा था तो बना था का, और क में देखिए ई की मात्रा लगा तो बना की। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ख में आ की मात्रा लगा था ना तो ये बना था खा, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ख में छोटा ई की मात्रा लगा तो ये बन गया खी, क्या बना, खी। ठीक है, यहाँ पे देखिए च में जब छोटी ई की मात्रा लगेगा तो बढ़ेंगे क्या हम लोग, ची। वहीं दोस्तों छ में लगेगा तो ये क्या बनेगा, छी। यानी कि दोस्तों जिस अक्षर में ये छोटी ई की मात्रा लगेगा उसके साथ में हम लोग ई का ध्वनि मिला करके बोलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे छ पे लगा तो बोलेंगे छी, दोस्तों म में लगेगा तो बोलेंगे मी। ठीक है, यानी कि ई की मात्रा जो है यानी कि ई का जो ध्वनि है मिल करके आएगा जिस भी अक्षर में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब बड़ी ई, ये क्या है, बड़ा ई है,
और बड़ा ई का मात्रा ऐसे होता है, जैसे कि छोटे ई की मात्रा ऐसे बाएं साइड से लगता है ना, और ये बड़ी ई की मात्रा दाहिने साइड से ऐसे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि क है, क में बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, की, और बड़ी ई की मात्रा लगा है, थोड़ा सा अपने साउंड को हम लोग खींच करके बोलेंगे। ठीक है, की, क्या है, की, ऐसे। यहाँ पे देखिए ये है ख, ख में बड़ी ई की मात्रा लगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे, खी, खी, ऐसे खींच करके। उसके बाद से देखिए ग में लगेगा तो हम लोग थोड़ा सा अपने साउंड को खींचेंगे, बोलेंगे गी। वहीं दोस्तों ग में छोटी ई की मात्रा लगता है तो हम लोग सिंपल उच्चारण करते हैं गी। म में लगता है छोटी ई की मात्रा तो मी। वहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे म है, ये म में बड़ी की मात्रा लगाना तो हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा अपने साउंड को खींचेंगे 2 सेकेंड तक, तब जा करके बोलेंगे मी, ऐसे मी। बड़ा ई और छोटा ई में यही अंतर है कि जब छोटा ई की मात्रा लगता है किसी भी अक्षर में तो हम लोग सिंपल उच्चारण करते हुए पढ़ते हैं, और दोस्तों जब बड़ा ई की मात्रा लगता है किसी भी अक्षर में तो हम लोग थोड़ा सा अपने आवाज़ को, अपने यानी कि ध्वनि को ई की मात्रा मिला करके खींच करके बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने मैंने बताया, म में छोटी ई की मात्रा लगा गया तो बोलेंगे मी। उसके बाद से म में बड़ी ई की जब मात्रा लग जाएगा तो हम लोग अपनी आवाज़ को थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए खींचेंगे मी, ऐसे। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटा ऊ का मात्रा ऐसे होता है, ये किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। जैसे कि हमको लिखना होगा इसको, यानी कि प्रयोग करना होगा तो हम लोग क लिखेंगे, उसके बाद से इसके नीचे ऐसे बैठाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कु, यानी कि क के साथ में ऊ का ध्वनि मिल गया तो बोलेंगे कु। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया दोस्तों ग के नीचे ऐसे ऊ की मात्रा बैठाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, गु। यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों च में जब हम लोग ऊ की मात्रा ऐसे बैठाएंगे तो इसको पढ़ेंगे हम लोग चू। जैसे कि हमको लिखना होगा कुछ, तो यहाँ पे क लिखेंगे, क में ऊ की मात्रा बैठाएंगे, उसके बाद से छ लिखेंगे तो ये क्या हो गया, कुछ, कुछ। ठीक है, अब दोस्तों हमको लिखना होगा तुम, तो त में ऊ की मात्रा, फिर उसके बाद से म, तो ये क्या हो गया, तुम, तुम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है छोटा ऊ की मात्रा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोग छोटा ई और बड़ा ई में खींचते हैं और दोस्तों नहीं खींचते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। छोटे ऊ की मात्रा में हम लोग नहीं खींच करके बोलते हैं, और दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा जिस भी अक्षर में लगता है उसमें हम लोग थोड़ा अपने साउंड को 2 सेकंड के लिए खींचना पड़ता है, यानी खींच करके बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, ये भी किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क है, क में हम लोग ऐसे लिखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे कू, थोड़ा खींचिए कू, ऐसे। ख में लगेगा तो खींचेंगे खू, ऐसे। ठीक है, जैसे कि हमको लिखना होगा फूल, तो फ लिखेंगे, उसके बाद से फ में ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, उसके बाद से ल, तो क्या हो गया, फूल, फूल, ऐसे। ठीक है, ऐसे प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए यह है दोस्तों री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। जैसे कि हमको री की मात्रा का प्रयोग करना है तो क लिखेंगे, क में ऐसे सी टाइप में, यानी कि लगता है री की मात्रा सी के जस्ट यानी कि सेम होता है। ठीक है, तो क में री की मात्रा लगा तो बोलेंगे क्री, क में री की मात्रा लगा तो क्या बोलेंगे, क्री। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है क्या, ख है। ठीक है, ख में हम लोग री की मात्रा ऐसे डालेंगे, सी के तरह उल्टा डालेंगे। ठीक है, सी के तरह हम ही डालेंगे। ठीक है, री की मात्रा सी मतलब सी के तरह होता है, सी के समान। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ख में जब डालें तो क्या हो गया, ये क्री। क में डाले थे तो ये क्या हो गया था, क्री। ठीक है, यानी कि जिस भी अक्षर में लगेगा री की मात्रा उस अक्षर के साथ में हम लोग री का ध्वनि मिला करके बोलेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमको लिखना होगा एक शब्द री की मात्रा से कृपा, तो क में री की मात्रा डालेंगे क्री, प में आ की मात्रा पा, कृपा, कृपा हो गया। अब दोस्तों हमको लिखना होगा मृग, मृग, तो म में री की मात्रा, उसके बाद से ग लिखेंगे तो ये क्या हो गया, मृग। तो इस प्रकार से हम लोग री की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहाँ करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, ये है दोस्तों ए, और ए की मात्रा एक एकले के रूप में किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे कि हमको क में ए की मात्रा डालना होगा तो ऐसे नीचे से नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ए की मात्रा कहाँ लगता है, अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क में ए की मात्रा लगा तो हम लोग इसको बोलेंगे के। ठीक है, यहाँ पे देखिए ख है,
ख में ए की मात्रा ऐसे बैठेगा, ठीक है। ख में ए की मात्रा लगा तो क्या पढ़िएगा, खे। ग में लगेगा तो क्या पढ़िएगा, गे। यानी कि दोस्तों जिस अक्षर में ए की मात्रा लगेगा तो हम लोग उस अक्षर के साथ में ए का ध्वनि मिला करके बोलेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखना होगा हमको ए की मात्रा से शब्द खेल, तो ख में ए की मात्रा डालेंगे तो ये हो जाएगा खे, उसके बाद से ल, खेल। अब दोस्तों हमको लिखना होगा रेल, रेल, र में ए की मात्रा, उसके बाद से ल, रेल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अय, क्या है, अय है, और दोस्तों इसका मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर ही लगता है, लेकिन दोस्तों डबल एकली के रूप में, ठीक है। क्या लगता है, डबल एकली के रूप में। ए की मात्रा में लगता था एक एकली, और दोस्तों अय की मात्रा में डबल एकली लग जाता है अक्षर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क है, क के ऊपर ऐसे डबल एकली लगेगा तो इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, कय, कय, ठीक है। यहाँ पे देखिए ख है, ख के ऊपर डबल एकली जब लगेगा तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, खय, ठीक है। यानी कि दोस्तों जिस भी अक्षर में लगेगा अय की मात्रा, उस अक्षर के साथ में हम लोग अय का ध्वनि मिला करके बोलते हुए पढ़ेंगे। जैसे कि हमको लिखना होगा कैलाश, तो क में अय की मात्रा बैठाएंगे क्योंकि क के साथ में अय का ध्वनि का आवाज आया है हमको मिल करके कय, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क में अय की मात्रा कय, ला, उसके बाद से श, कैलाश, क्या हो गया, कैलाश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ओ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे से, सॉरी नीचे ऐसे यानी कि बाएं साइड में जो है, दाहिने साइड में ऐसे आ की मात्रा की तरह रहेगा और ऊपर एक एकले उठा रहेगा। जैसे कि हमको क में बैठाना है तो यहाँ पे देखिए क लिख दिए और आगे एक पाई ऐसे सामने आ की मात्रा की तरह और ऊपर एक एकले की तरह ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया कु, क में लगा तो कु। यहाँ पे देखिए है दोस्तों ख में जब हम लोग ओ की मात्रा बैठाएंगे तो ये हो जाएगा खो, खो। जिस भी अक्षर में लगेगा ओ की मात्रा, उस अक्षर के साथ में हम लोग ओ का ध्वनि मिला करके बोलते हुए पढ़ेंगे। जैसे कि हमको लिखना होगा रोग, रोग, र में ओ की मात्रा, रो, फिर ग, रोग। अब दोस्तों हमको लिखना है लोग, ल में ओ की मात्रा, उसके बाद से ग, लोग, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है औ की मात्रा जो होता है दो एकले अक्षर के ऊपर और एक पाई ऐसे सामने रहता है, जैसे कि ओ की मात्रा था, ठीक है। इसमें डबल एकले अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क हो गया तो क के सामने एक ऐसे पाई यानी कि आकार और डबल एकले अक्षर के ऊपर, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कौ। क के साथ में औ का ध्वनि मिला, कौ। यहाँ पे देखिए ख है, ख में औ की मात्रा मिला तो इसको क्या पढ़िएगा, खौ, ठीक है। जिस भी अक्षर में औ की मात्रा लगेगा उस अक्षर के साथ में हम लोग औ का ध्वनि मिला करके बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखना होगा हमको कौशल, तो क औ की मात्रा कौ, उसके बाद से श, फिर ल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कौशल। अब दोस्तों आपको लिखना होगा कौन, तो लिखेंगे क में औ की मात्रा तो ये हो जाएगा कौ, उसके बाद से न, कौन, ठीक है। अब दोस्तों आपको लिखना होगा मौका, मौ, यानी म में औ की मात्रा, फिर का, क में आ की मात्रा, मौका, चौका, च में औ की मात्रा तो ये हो गया चौ, फिर क में आ की मात्रा, चौका, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है अंग, या दोस्तों हम लोग इसको अंब भी पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका मात्रा जो है ना एक अनुस्वार के रूप में, एक छोटे से बिंदी के रूप में होता है इसका मात्रा, ठीक है। ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है ऐसे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क है, क में जब बिंदु लगाएंगे ना ये वाला, तो हम लोग इसको आधा न भी पढ़ेंगे और कहीं कहीं दोस्तों हम लोग इसको आधा म भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अम और अन दोनों पढ़ करके मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमको लिखना होगा रंजन, तो र में अन की मात्रा यही वाला बैठाएंगे, उसके बाद से ज, फिर न लिखेंगे, ठीक है, रंजन। अब दोस्तों हमको लिखना होगा पंप, तो प में यही वाला अनुस्वार डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इसका उच्चारण बदल जाएगा, म के रूप में हो जाएगा प, उसके बाद से प में अन की मात्रा यानी कि ये छोटा सा बिंदु, उसके बाद से पंप, क्या हो गया, पंप, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह है दोस्तों अह, क्या है, अह। और दोस्तों इसका मात्रा दो बिंदी के रूप में किसी भी अक्षर के आगे लगता है। और दोस्तों ये जो बिंदी है दो यानी कि बिंदी है, इसको हम लोग ह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आधा ह, ठीक है। थोड़ा सा उच्चारण करते हैं खींच करके, आधा ह। जैसे कि देखिए यहाँ पे क में लगेगा अह की मात्रा ना, तो हम लोग बोलेंगे कह,
कह ऐसे। उसके बाद से दोस्तों ख में जब लगेगा अह की मात्रा तो हम लोग बोलेंगे खह ऐसे। जैसे कि हमको लिखना होगा प्रा, उसके बाद से त में अह की मात्रा तो हम लोग बोलेंगे प्रातः, प्रातः ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखना होगा अतः, त में अह की मात्रा अतः, अतः ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी स्वर वर्णमाला और मात्रा को प्रयोग करना, पढ़ना लिखने का अभ्यास करना सिखाया। एक एक अक्षर को आपको लिख करके, एक एक शब्दों को लिख करके मैंने बताया। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यानी कि आपको ऐसे ही यानी कि पढ़ना लिखना है, हिंदी सीखना है, तो दोस्तों मैं आप सबसे वादा करता हूँ 100% कि आप सभी को मैं हिंदी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा मात्र 40-45 वीडियो में। तो दोस्तों मैं पर डे 2 वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। न्यू सेशन का ये दूसरा वीडियो था, ठीक है। और दोस्तों कल की क्लास में मैं आपको यानी कि सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़। तो दोस्तों आप लोग उस क्लास को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पे वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले और दोस्तों आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना आसानी से सीखें। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए फिर से आपको मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, शुक्रिया दोस्तों।